हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹3.81 और डीजल ₹3.59 महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹341.59 फ़ी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत ₹368.29 फ़ी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक 24 अगस्त तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। मसाइल को हल करने का तरीका क्या है? बाहमी मशावरत और जो वसाइल मौजूद हैं उनकी मुनसफाना बुनियाद पर उनकी तकसीम, ताकि सभी सूबे उससे मुस्तफीद हों। लेकिन मसाइल की आड़ में अगर बंदूक उठा ली जाए तो वो कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है और इसी हवाले से KPB में दहशत गर्दी हो रही है। हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं उनसे वो वसाइल हासिल कर रहे हैं और बेगुनाह लोगों को शहीद कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज इन दहशत गर्दियों के साथ दिन रात नबरदाज़मां है। बलूचिस्तान के मसाइल पर ग्रैंड डायलॉग नागुज़ीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब में कहा, बड़े से बड़े मसले को डायलॉग के जरिए हल किया जा सकता है। कोई मुहिब्बे वतन मसाइल की आड़ में बंदूक नहीं उठा सकता। मसाइल का हल सिर्फ बातचीत में है। जायज़ शिकायत को एक बार नहीं 1000 मरतबा सुनने को तैयार है। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम मसाइल के हल का तरीका है। बलूचिस्तान के वसाइल पर पहला हक सूबे के अवाम का है। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी हो रही है। दहशत गर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। घुसपैठिए दुश्मन ममालिक से वसाइल हासिल कर रहे हैं। कराची से लेकर चमन तक खूनी सड़क पर लोग मारे जाते हैं। मैने और फील्ड मार्शल ने खूनी सड़क को अमन की सड़क में तब्दील करने का फैसला किया। बदकिस्मती से शाहराह पर काम करने वाले मजदूरों को शहीद कर दिया जाता है। फितनाल खारिज बेगुनाह शहरियों को शहीद कर रहे हैं। दहशतगर्द जाने लेते रहेंगे तो क्या बलूचिस्तान तरक्की कर सकेगा? जब तक बलूचिस्तान तरक्की की दौड़ में शामिल नहीं होगा उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। NFC अवार्ड के ऐलान के मौके पर वफाक ने फंडिंग में 100% इजाफा किया। पंजाब ने 11 अरब रुपए बलूचिस्तान को फ्राहम किए। 22,000 ज़रई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया गया। 70 अरब रुपए के शमसी मनसूबे पर 40 अरब रुपए वफाक ने खर्च किए। वज़ीर आज़म की वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक को कोयटा जाकर सर्दियों में गैस लोड शेडिंग का मसला हल करने की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा, बलूचिस्तान के नुमाइंदा अफराद को मदऊ करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। दुश्मन की अज़ाइम रियासत के फैसला कुन रद्द-ए-अमल से नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल क़यादा से मुनीर का आज़म। फील्ड मार्शल की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात। कहा, बलूचिस्तान बासलाहियत पुरअज़्म मुहिब वतन और बावक़ार अवाम की सरज़मीन है। वाज़ेह कौमी बयानिया पायदार अमन व इस्तेहकाम बलूचिस्तान की माशी सलाहियतों को उजागर करने के लिए बुनियादी हैसियत रखते हैं। अमन और इस्तेहकाम से सरमायाकारी के फ़रोग़ और बलूचिस्तान के वसाइल को अवामी खुशहाली में बदलने में मदद मिलेगी। बलूचिस्तान के नौजवान बासलाहियत और मुल्क का सबसे मुतहर्रिक तबका है। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना और कौमी तरक्की में किरदार अदा करने के मौक़े फराहम करना पायदार तरक्की के लिए ज़रूरी है। दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम, तरक्की की राह में रुकावट और रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं। फितनाउल खारिज और फितनाउल हिंदुस्तान बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाली प्रॉक्सीज़ हैं। दुश्मन के अज़ाइम कौम के इज्तिमाई अज़्म और रियासत के गैर मुतज़लज़ल और फैसला कुन रद्द-ए-अमल से नाकाम बनाए जाएंगे। दहशतगर्दों के खात्मे और खारिज और दहशतगर्द नेटवर्क्स को तबाह करने का पुख्ता अज़्म। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुश्तरका ऑपरेशन 49 दहशतगर्द और खारिज जहन्नुम वासिल। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में बड़ी कामयाबियाँ हासिल। दहशतगर्द नेटवर्क्स को शदीद नुकसान। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ ऑपरेशन में 12 खारिज जहन्नुम वासिल किए गए। ऑपरेशन बन्नू, शुमाली वज़ीरिस्तान और अक्सई और खैबर के इस्लाम में किए गए। बलूचिस्तान में मस्तूंग, मच, खुजदार और पंजगोर के इस्लाम में 10 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 37 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। धमाका खेज मवाद, IEDs, असलहा, गोला बारूद और मोटरसाइकिलें बरामद। अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश मौसर तौर पर नाकाम बना दी गई। इलाके में मौजूद दीगर खारिज
या दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए अपने अज़्म पर साबित कदम और गैर मुतज़लज़ल हैं। रश की वजह से, मीडिया नुमाइंदों की वजह से, आपकी मीडिया की वैन्स, पब्लिक का रश वो ज़्यादा हो गया और हमारे जो इंतज़ामिया है उन्होंने ये बात की कि हम यहाँ पे इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ नहीं बना सकते, सिवाय इस बात के कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की वजह से हम उन्हें शिफा नहीं बल्कि साथ ही दूसरे अस्पताल में ले गए। ठीक। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे मनोवन अमल दरामद हुआ है। सिक्योरिटी क्लियरेंस की वजह से बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल नहीं ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मनोवन अमल हुआ। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा सिक्योरिटी क्लियरेंस मीडिया ने देनी है, ना सियासतदानों ने, ये एजेंसियों का काम है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की वजह से शिफा अस्पताल नहीं ले जाया गया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त नहीं दायर कर रहे, सिर्फ वजाहत के लिए नजरसानी दायर दरख्वास्त की है। बानी पीटीआई मुकम्मल सेहतमंद थे। डॉक्टर उस्मा खान की तस्दीक। बानी पीटीआई की सेहत बारे सवाल पर कहा, मैंने खुद बीपी चेक किया, बिल्कुल नॉर्मल था। बानी पीटीआई की बीनाई में भी बेहतरी आई है। वो जज्बाती होकर मुझसे बातें कर रहे थे तो डॉक्टर्स ने कहा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। बानी पीटीआई ने जवाब दिया, नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। बानी पीटीआई ने अपने इलाज के हवाले से डॉक्टर की तारीफ की। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करके दरख्वास्त जमा कराई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अस्पताल मुंतकली के अदालती फ़ैसले में सुकम है। फ़ैसले में जेल रूल्स को नज़रअंदाज किया गया। मुजरिम को निजी अस्पताल मुंतकिल करना प्रिजन रूल्स के खिलाफ है। कानून के तहत कैदियों का इलाज सिर्फ जेल, सिविल या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में हो सकता है। कैदी के निजी अस्पताल में डॉक्टर से इलाज कराने की ज़िद जेल क़वानीन से मुताबिकत नहीं रखती। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बनाए और नोटिस जारी किए बगैर फैसला सुनाया गया। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में कैदी की हालत तशवीशनाक होने का कोई जिक्र नहीं था। कैदी को हफ्ते में 2 बार बैरून मुल्क टेलीफोन कॉल्स की इजाज़त देना प्रिजन रूल्स के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट 18 अगस्त के हुक्मनामे पर नजरसानी करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली से इस्तीफों की धमकी दे दी। ऐवान में खिताब करते हुए कहा, शायद कुछ दिन बाद हम इस असम्बली का हिस्सा न रहें। आप नहीं चाहते कि हम सिस्टम का हिस्सा रहें। कौन है जो अचानक बानी पीटीआई को दूसरे हॉस्पिटल ले गया? ऐवान से बाहर गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर बोले, कोई है जो हमें सड़कों पर आने पर मजबूर कर रहा है। आइंदा का लाहेअमल जल्द देंगे, आज पटिशन दायर करेंगे। सलमान अकरम राजा बोले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह था, किसी रास्ते को बंद नहीं किया गया, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। बानी पीटीआई को सेहत का कोई मसला नहीं। बानी को आँख का मसला था, वो सेहत याब हो चुके। हम शीरा की मुलाकात हुई, वो बानी की सेहत के बारे में बता सकती हैं। डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी पब्लिक के सामने आ जाएगी। बानी पीटीआई सेहतमंद शख्स की तरह खाना खाते हैं, 3 घंटे वर्जिश करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि सियासतदानों ने कैद में उम्र गुजारी, आजमाइशें आती रहती हैं। मुझे कैद के दौरान हर्निया के ऑपरेशन के लिए जिना अस्पताल ले जाया गया। मेरे ऑपरेशन के वक्त साइकेट्रिस्ट की वीडियो बनाने की ड्यूटी लगी थी। नवाज शरीफ की बीमारी और प्लेटलेट्स का मजाक उड़ाया गया। बीमारी का मजाक उड़ाते हुए बानी पीटीआई की सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं। हमारी पूरी क़यादत कैद थी, फिर भी हम असम्बली में आते रहे। अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत के खिलाफ महाज खोलने के लिए सर जोड़ लिए। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को फाल बनाने पर इत्तफाक।
अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई की ज़ेर सदारत अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास कायदे हिज़्ब इख्तलाफ सेनेट अलामा राजा नासिर अब्बास चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और सलमान अकरम राजा की भी शिरकत। एलामिये में कहा गया हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करके तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा 27 सितंबर के मार्च की कॉल अपनी जगह कायम है। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों का इजलास। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और दीगर की शिरकत। पार्लियामेंट में मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पार्लियामेंट में मुत्तहिदा अपोजिशन हो कि मौजूदा सूरत हाल की वजह से मईशत को नुकसान हो रहा है, कारोबारी तबका मुश्किलात का शिकार है, हालात में बेहतरी नहीं आ रही, हुकूमत सिर्फ तसल्लियाँ दे रही है। 20 साल से तसल्लियाँ सुन रहे हैं, कब तक खामोश रहा जाए। पीपल्स पार्टी पलड़ा तब्दील करे फिर बात हो सकती है। महमूद खान अचकजई ने कहा कि पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले, हम सब मिलकर आवाम के लिए जद्दोजहद करेंगे। असद कैसर ने कहा कि बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का मलेशियन हम मुनसब के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार, उनकी सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया और जल्द सेहत याबी की दुआ की। दो तरफा करीबी और बरादराना ताल्लुकात को तमाम शोबों में मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। सिक्योरिटी, तजारत और सरमायाकारी के शोबों में दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के इलाकाई अमन के लिए जारी कोशिशों की मलेशिया की जानिब से हमायत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म दोनों ममालिक के दरमियान सज़ा याफ्ता अफराद की मुंतकिल के माहदे पर दस्तखत की तकरीब में भी शरीक हुए। माहदे पर मलेशिया के वज़ीर दाखिला और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दस्तखत किए। मलेशिया के वज़ीर दाखिला की सागडार से भी मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल, तजारत, मईशत समेत दीगर शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू। मलेशिया के वज़ीर दाखिला की वफ़द के हमरा पार्लियामेंट हाउस आमद। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात, पाक मलेशिया ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। मलेशिया के वज़ीर दाखिला का आला सतह वफ़द और पाकिस्तान में मलेशिया के सफ़ीर के हमरा GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की उमूर सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन और रवाबित मज़ीद बढ़ाने के अज़म का इजहार। फील्ड मार्शल का मलेशिया के साथ दिफाई ताउन मज़ीद गहरा करने के अज़म का यादा। कहा, पाकिस्तान मलेशिया के साथ स्ट्रेटजिक रवाबित और दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और कांगो के दरमियान दिफाही सिक्योरिटी ताउन को वुसअत देने के लिए MOU पर दस्तखत। जमहूरिया कांगो के दिफाही वफ्द का GHQ रावलपिंडी का दौरा। वफ्द की क़यादत कांगो के मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल बांसा जॉल्स ने की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मेहमान वफ्द की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दीगर सलामती के मामलात पर तबादला ख्याल। दो तरफा दिफाही सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग़ के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान और जमहूरिया कांगो के दरमियान दरीना दोस्ताना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। GHQ पहुंचने पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को तीनों मुसल्लह अफ़वाज के चाकू जवान दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल बांसा जॉल्स्की, नेवल चीफ और एयर चीफ से भी मुलाकात। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के अज़्म की सताइश। दिफाही शोबे में खुद इंहिसारी और मुकामी सलाहियतों के फ़रोग़ के ज़रिए हासिल होने वाली नुमाया पेशरफ्त को तस्लीम किया।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से GHQ में शामी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बामी दिलचस्पी की उमूर और ख़त्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और शाम के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शाम के साथ पाकिस्तान के देरीना बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। शामी वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाक फ़ौज के पेशा वराना किरदार को सराहा। पाकिस्तान और शाम के दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़्म का इआदा। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। तेहरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए 100 मरतबा जंग करने को तैयार हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप का माइकल कोहन रेडियो शो को इंटरव्यू। कहा, ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई इंतहाई मौसर रही। B-2 बमबार तैयारों के हमले में ईरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह कर दिया गया। हमले के वक्त ईरान जौहरी हथियार बनाने से सिर्फ 2 हफ्ते दूर था। ओबामा और बाइडन ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को बर वक्त नहीं रोका। ईरान जौहरी हथियार हासिल कर लेता तो इसराइल और पूरा मशरिक़ वुस्ता शदीद खतरे से दो चार हो जाते। ईरान इस वक्त शदीद मौशी मुश्किलात का शिकार है। ईरान को फौजियों की तनख्वाहें देने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुआशी दबाव ईरान को मुआहिदे की तरफ आने पर मजबूर करेगा। ईरान को जौहरी तनसीबात की तामीर से रोकेंगे। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा है कि आपने हरमुज़ से ईरान की उजारादारी ख़त्म कर दी। ईरान के लिए आबिर गुज़रगाह को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का वक्त ख़त्म हो गया। आपने हरमुज़ से तवानाई की तरसील का रास्ता महफूज बनाना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि इक़्तिसादी दबाव से ईरानी हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं। पाबंदियों का मकसद ईरानी हुकूमत की प्रॉक्सी करना है। ईरान से कारोबार करने वाले ममालिक को भी अमरीकी इक़दामात का सामना होगा। चीन समेत तमाम ममालिक आपने हरमुज़ को दोबारा खुला देखना चाहते हैं। पीर को ईरान पर पाबंदियों से मुताल्लिक़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। दबाव के सामने ना झुकने और दुश्मन से आखिरी सांस तक लड़ने का अज़्म। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान किसी सूरत धूस और दबाव के सामने नहीं झुकेगा। दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जंग किसी न किसी मरहले पर ख़त्म होना है। बेहतर है कि जंग आज ही ख़त्म की जाए क्योंकि ईरान ताकतवर साबित हो चुका। हमें जंग से पैदा होने वाली महंगाई समेत दीगर मसाइल के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरान ने अमेरिका की नई इक़्तिसादी और तजारती पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का कहना है कि तेहरान को अमेरिका की जालिमाना पाबंदियों से निपटने के लिए मनसूबाबंदी करना होगी। हमारे दुश्मन मुस्लिम ममालिक के वसाइल और खाम माल को लूटने के लिए आ रहे हैं। ईरान और इराक किसी को अपनी तकदीर का फैसला नहीं करने देंगे। चीन का अमेरिका और ईरान से मुज़ाकरात पर जोर। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अमरीकी पाबंदियाँ और माशी दबाव मशरिक़ वस्ता के मसले का हल नहीं। चीन पाबंदियों की मुखालफत करता है। फ़रीक़ैन ज़िम्मेदाराना इक़दाम करें। मसले को सियासी और सिफारती ज़राए से हल किया जाए। फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल और दबाव डालने की हिकमत अमली सिर्फ कशीदगी में इजाफे का बाइस बनेगी। PDM में पंजाब का सूबे भर में मानसून बारिशों के 7वें स्पेल का अलर्ट जारी। 23 अगस्त तक बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल समेत दीगर अजला में बारिशें मुतवक्के। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग जबकि मरी गिलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा।